बैक टू दी चैनल। दोस्तों स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो दोस्तों आज के व्लॉग में हम बात करने वाले हैं कि कैंपिंग की रियलिटी क्या है। मतलब कैंपिंग क्या उतनी फैसिनेटिंग, उतनी ही रोमांटिक होती है जितनी की रील्स में और वीडियोस में दिखाई जाती है। तो इसी बात के ऊपर प्रकाश डालेंगे इस वीडियो में। और मैं यहाँ पे मेरा सारा कैंपिंग का सामान लेकर बैठा हूँ आपको इसकी रियलिटी बताने के लिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपना व्लॉग। दोस्तों इंस्टाग्राम के रील्स हो या यूट्यूब के वीडियो, सभी में दिखाया जाता है कि अगर आप कैंपिंग करते हैं तो जब आप चेन खोलेंगे तो शानदार पहाड़ होते हैं सामने और आपके हाथ में होता है चाय का कप। लेकिन इसके पीछे की रियलिटी आप जानते हैं? वो जो सीन होते हैं ना, वहां तक पहुंचने के लिए आपको ढेर सारा कैंपिंग का सामान लेके चढ़ना पड़ेगा, ट्रेक करना पड़ेगा। वहां जाके थके हारे आपको टेंट पिच करना पड़ेगा और वहां होता है ढेर सारा फैलावरा। फैलावरा मतलब सामान यहाँ पड़ा है वहां पड़ा है, ऐसा वैसा। जो कैंपिंग में दिखता है ना कि सब कुछ व्यवस्थित है, कोई सामान नहीं, कोई गंदगी नहीं, भाई साहब वो कैंपिंग अलग तरह की कैंपिंग होती है। कैसी कैंपिंग होती है? जब आप कार से, गाड़ी से जाते हैं ना, कार वगैरह में मतलब सारा सामान उसमें रखा है, बस ये आपको टेंट निकालना है बाहर और खाने का सामान निकालना है और फिर आप आराम से बैठ के एंजॉय करते हुए, नजारे देखते हुए, चाय पीते या खाना खाते हैं। लेकिन अगर आप बाइक से जा रहे हैं ना, तो पहले तो आप दिन भर के थके हारे जब आप कैंपिंग करेंगे तो एग्जॉस्ट हो चुके होंगे पहले से ही। तो रियलिटी यही है कि एक्चुअल में उन नज़ारों तक जाने के लिए, पहुंचने के लिए जो मेहनत करना पड़ती ना, वो इतनी थकाऊ, इतनी एग्जॉस्टिंग होती है कि आप उसका बहुत बड़ी मुश्किल से आनंद ले पाते हो। और वहीं पे अगर आप राइड कर रहे हो, बाइक राइड, तब तो कैंपिंग करना मतलब बहुत खतरनाक है। क्यों? क्योंकि दिन भर राइड करने के बाद में पहले आपको लोकेशन खोजनी है कैंपिंग की, देन वहां पे सामान पिच करना है, पहले टेंट लगाएंगे, फिर कुछ ना कुछ खाना बनाएंगे। इसमें क्या होता है कि आपको 5 बजे से रुकना पड़ता है। क्यों? क्योंकि खाना रात के अंधेरे में बनाना बड़ा दुखदाई होता है। सामान यहाँ पड़ा वहां पड़ा, क्या है कितना है, फिर कीड़े वगैरह भी आने लग जाते हैं लाइट को उसमें। तो ज्यादातर कैंपिंग करने वाले क्या करते हैं कि 5 बजे तक स्टे कर लेते हैं, देन 6 बजे से सब काम करना स्टार्ट करके वो खाना 7 साढ़े 7 तक बना के खत्म कर देते हैं। क्योंकि पहाड़ों में 8 बजे तक उजाला रहता है, तो 7 साढ़े 7 बजे तक आसानी से खाना बना के रख देते हैं, देन रात को खाते हैं। तब तक वो फिर नाचते गाते हैं, बातें करते हैं, अलाव जला के बैठते हैं, इंजॉय करते हैं। वही अगर इतनी हिम्मत, इतनी ताकत, इतनी एनर्जी बची हो तो। अब बात करते हैं कि कैंपिंग पैसे बचाती है। कैंपिंग पैसे तभी बचाती है जब आप रेगुलर राइडर या कैंपर हो। क्योंकि जितने का सामान आता है ना, सामान आता है कम से कम 10 से 12 हजार रुपए का सामान आता है। और एक या दो लोग जा रहे हो, लद्दाख राइड जा रहे हो, सिर्फ एक ही बार जिंदगी में जा रहे हो, तो आपको ये लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि इतने 10 से 12 हजार में आपका रहना खाना दोनों हो जाता है। और यहाँ सिर्फ आप टेंट का सामान ही लेते फिरोगे और उसके बाद में खाने का सामान तो इसमें इंक्लूड है ही नहीं। तो ये आपका एक्स्ट्रा खर्चा आ जाएगा। इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, आप अगर देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। इसके जस्ट पहले वाली जो वीडियो है, यहाँ ऊपर आई बटन में आपको लिंक भी आ जाएगी उस वीडियो की। अगर आप पैसे बचाने के लिए टेंट खरीद रहे हैं तो तभी लेना जब आप रेगुलर राइडर या कैंपर हो। अगर आप सिर्फ एक बार जिंदगी में आनंद लेने के लिए जा रहे हो तो मत लेना, ये महंगा पड़ जाएगा। फिर बात करते हैं कि कैंपिंग बड़ी मजेदार होती है। दोस्तों कैंपिंग मजेदार होती है अगर आप ग्रुप में कैंपिंग कर रहे हो, अगर आप हल्का फुल्का सामान लेके और फटाफट खाना बना के तैयार होके रेस्ट करने लग गए हो और मौसम अच्छा हो तो। क्योंकि कैंपिंग के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स काम करते हैं। अगर बारिश आने लगी तो आपको सारा सामान टेंट के अंदर ले जाना पड़ेगा और फिर जो उमस और गंध मचेगा ना, आय हाय हाय, आपका सारा मजा किरकिरा हो जाना है। और बारिश में टेंट इतना शोर मचाता है कि आपको नींद आ ही नहीं सकती। अगर हल्की हल्की बूंदाबांदी बाहर हो रही है ना, तो ये पड़ 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 करके आवाज करता है और इसमें आपका सोना तो दुर्भरी हो जाएगा। जब आप कैंपिंग का सामान खरीदते हैं तो ये 10 से 12 किलो एक्स्ट्रा सामान है दोस्तों। ये 10 से 12 किलो एक्स्ट्रा सामान है। इसमें खाने का सामान तो इंक्लूड ही नहीं है। वो तिरपाल लगभग आधा किलो की, ये टेंट लगभग 1.5 किलो का, ये योगा मैट 1 किलो की, स्लीपिंग बैग 1 किलो का, कैंपिंग चेयर जो है ये भी 2 से 3 किलो की है। और इन्फ्लेटेबल योगा मैट अगर आप योगा मैट लेते हैं जो कि अपने पंप के साथ में आती है, तो इसका वजन 2 से 3 किलो हो जाता है दोस्तों। तो कैंपिंग का सामान हल्का नहीं होता है जैसा कि सोचा जाता है अक्सर।
हल्का नहीं होता है, कैंपिंग का सामान बहुत भारी होता है। तीसरा मिथ, कैंपिंग करने से पैसे बचते, नहीं नहीं, कैंपिंग का सामान बहुत महंगा आता है। अगर आप एक रेगुलर राइडर या कैंपर नहीं है तो ये आपके पैसे नहीं बचाता है, बल्कि एक्स्ट्रा बर्डन रहेगा आपके ऊपर। इसका खर्चा आपके रहने और खाने के खर्चे से भी ज्यादा हो जाएगा 15 दिन के, अगर आप 1 या 2 लोगों के ग्रुप में जा रहे हैं तो। आप जितने का कैंपिंग का सामान है ना, इतने में आप स्टे भी कर लेंगे और खाना भी खा लेंगे। अब अगला पॉइंट कि कैंपिंग ईजी है। ना 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 ना, कैंपिंग इजी बिल्कुल नहीं है। आपको बहुत सोच समझ के कैंपिंग करनी होती है दोस्तों। इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स काम करते हैं। मौसम अच्छा होना चाहिए कैंपिंग के हिसाब से, ठंडे मौसम में कैंपिंग बहुत अच्छी रहती है। दूसरा, जंगल के आसपास हो तो आसपास की आवाजें आपको डरा देती है। जी हाँ, दिन में जो चीज आपको शांत और सुंदर लगती है ना, रात में वही डरावनी लगती है, और एक एक आवाज आपकी जान लेने पे आतुर लगती है। ऐसा लगता है कि अभी दिल सीने के बाहर आके धड़कने लगेगा। फिर कई सारी बातें भी इसमें ध्यान रखनी होती है कि पेड़ के नीचे कैंपिंग नहीं करना है, कि रात में डाल वगैरह टूट के गिर सकती है, हवा आंधी से पेड़ ही गिर सकता है आपके टेंट के ऊपर। उसके बाद ढलान के ऊपर कैंपिंग नहीं करनी चाहिए कि ऊपर से कहीं बारिश आ गई तो पानी आपके टेंट पे आ जाएगा, या ऊपर से पत्थर लुढ़कते हुए आपके टेंट पे आएंगे, लैंडस्लाइड भी हो सकती है, आप दब सकते हो। फिर पानी के पास भी नहीं होना चाहिए और बहुत दूर भी नहीं होना चाहिए। इतना पास भी नहीं होना चाहिए कि जंगली जानवर वहां पानी पीने आते हो और आपके टेंट की हालत खराब कर दे, और इतना दूर भी नहीं होना चाहिए कि आपको पानी की कमी पड़ जाए, क्योंकि खाना बनाने से लेके बर्तन धोने तक और खुद को भी फ्रेश होने या ब्रश करने या मुंह हाथ धोने के लिए भी आपको पानी की जरूरत पड़ती है, और 10 से 12 लीटर की पानी की जरूरत पड़ती है दोस्तों। तो इतना पानी कैरी करना आसान नहीं होता। तो पानी बहुत ज्यादा दूर भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा नजदीक भी नहीं होना चाहिए। इतनी सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है। और कैंपिंग का मतलब सिर्फ टेंट लगाना नहीं होता है। कैंपिंग के अंदर एक तिरपाल आपको चाहिए होती है ताकि आपका टेंट को नुकसान न हो। फिर खुद टेंट बहुत भारी होता है। उसके बाद में एक आपको योगा मैट चाहिए। आप जमीन पे टेंट के अंदर नहीं सो सकते, वो बहुत पतली सी लेयर होती है जिसका कोई सपोर्ट नहीं होता है, बस वो एक टेंट है, एक चार दीवारी, और कुछ नहीं है। और स्लीपिंग बैग आपको चाहिए ही होगा। बिना कैंपिंग चेयर के आप कैंपिंग का मजा ही नहीं ले सकते। खाने पीने का सामान, अगर आप टेंट कैंपिंग पे खाना बनाने की सोच रहे हैं ना, तो आपको इतना सारा सामान हो जाएगा कि आप पागल हो जाओगे। और पूरे दिन राइड करने के बाद में खाना बनाना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है दोस्तों। फिर बात आती है, हम कहीं भी टेंट लगा सकते हैं? नहीं, हम कहीं भी टेंट नहीं लगा सकते। हमें गांव के आसपास, आबादी के आसपास टेंट लगाना होता है, जहां पानी हो, टॉयलेट की सुविधा हो और इमरजेंसी में हेल्प मिल सके। आपको गांव वालों से पूछ के टेंट लगाना होता है। प्राइवेट प्रॉपर्टी पे आप टेंट लगाने से पहले परमिशन लेनी होती है। अगर आप ऐसी वैसी जगह पे कैंपिंग कर रहे हैं, ढाबे वगैरह के आसपास, तो रात को लुटेरे, चोर लुटेरे, गुंडे वगैरह का भी डर रहता है। अगर आप अकेले कैंपिंग कर रहे हैं तो जानवरों का, लुटेरों का डर रहेगा। तो हर जगह कैंपिंग नहीं की जा सकती है। उस स्थान का जो लोकेशन है उसका चयन बहुत सोच समझ के करना होता है कि वहां सेफ्टी भी हो, खाने पीने सुविधा हो, इमरजेंसी में हेल्प मिल सके। मतलब बहुत सोच समझ के कैंपिंग करनी होती है। ऐसी हर जगह मुंह उठा के कैंपिंग नहीं की जा सकती। फिर आता है कैंपिंग इज फनफुल। हाँ, कैंपिंग में बहुत फन होता है, बहुत मजा आता है। टेंट पिच करते हो, बढ़िया नज़ारे देखते हुए चाय पीते हो, और मजे से में अपने खाना वाना बनाते हो, और सब कुछ मिल बांट के बातें करते हो, अलाव जला रहे हो। लेकिन इसके अंदर खतरा भी बहुत है। आपको ये फन की बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ सकती है। अगर आपके पास किसी जंगली जानवर का या लुटेरों का अटैक होता है, या मौसम अचानक बदल जाता है, तेज हवाएं चलने लग रही है वो, और पानी खत्म हो जाना, या कुछ भी सामान टूट जाना, बिजली का बैकअप खत्म हो जाना, तो फिर बहुत मुसीबतें आ सकती है दोस्तों। और अगर आप पहली बार ही टेंट में सो रहे हो तो नींद नहीं आती है। सुबह सुबह 3-4 बजे के आसपास नींद लगेगी, 5-6 बजे खुल जाएगी, इतनी कम नींद आती है। और कैंपिंग आप रेगुलर भी नहीं कर सकते। अगर आप सोच रहे हो कि 15 दिन के अंदर से 10 दिन कैंपिंग कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। मेरा जो रूल है वो है 2 दिन कैंपिंग, 1 दिन स्टे। आपको स्टे लेना होता है नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, अपने जो गैजेट्स है उनको चार्ज करने के लिए। आप चाहे 1-2 पावर बैंक हो आपकी गाड़ी के अंदर, चार्जिंग की सुविधा हो, लेकिन फिर भी कैंपिंग के समय आपको बिजली की जरूरत पड़ती है। गैजेट्स आपके चार्ज होने ही चाहिए। वो बहुत जल्दी जल्दी डिस्चार्ज होते हैं अगर आप लाइटें जला के रखते हो तो। अगर आपने एक्स्ट्रा लाइट्स लगा रखी है तो भी आपको पावर बैंक्स बहुत सारे कैरी करने होंगे जो कि बहुत हेवी आते हैं।
कैंपिंग के जो रियल मिथ यही है कि हम हर जगह कैंपिंग कर सकते हैं, हम 10-10, 15-15 दिन कैंपिंग कर सकते हैं, हम कहीं भी कैंपिंग कर सकते हैं। तो नहीं, ये सब नहीं होता है। इसके पीछे बहुत मेहनत होती है, बहुत सोच समझ के सब कुछ करना होता है। आप इतनी आसानी से हर जगह कैसे भी कहीं भी किसी परिस्थितियों में लंबे समय तक कैंपिंग नहीं कर सकते। आपको रेस्ट की जरूरत पड़ती ही है। आप 2-3 दिन तक कैंपिंग करेंगे तो आपकी बॉडी फटीग होने लगती है, आपको थकान होने लगती है। बेहतर होगा कि आप 2 दिन कैंपिंग, 1 दिन स्टे का फॉर्मूला यूज करें, ताकि आप रेस्ट भी कर सकें, गैजेट्स भी चार्ज हो जाए और आप फुल एनर्जी के साथ में अगले 2 दिन कैंपिंग करने के लिए तैयार हो जाए। तो दोस्तों, यही था मेरा कैंपिंग वाला व्लॉग। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना माय फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। फॉलो, फॉलो सोमेंदोरी। बाय बाय।